शादी के पहले दिन ही आसिफ ने शिफा से कहा कि मेरी इकलौती बहन का बहुत ख्याल रखना। मुझे वो बहुत प्यारी है, लेकिन उसकी नंद बिलावजह झूठ बोलकर उसे भाई से मार खिला देती। एक रात नंद के कमरे से किसी गैर मर्द की आवाज़ आई तो शिफा ने घबराकर आसिफ को उठाया कि अपनी बहन की करतूत देखो जाकर। शौहर ने जब गुस्से से नंद के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर वो नमाज पढ़ रही थी। आसिफ ने शिफा को बहुत मारा और उसे लहूलुहान कर दिया कि तुम मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अगली रात अचानक आसिफ की आंख खुली तो उसने बहन के कमरे में झांका तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि सामने शिफा दुल्हन के जोड़े में घूंघट डाले शर्माती हुई बेड पर बैठी थी। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में उसने आंखों में कई ख्वाब सजे हुए थे। उसने आसिफ को सिर्फ तस्वीरों में ही देख रखा था, क्योंकि शादी घर वालों की मर्जी से हो रही थी और उनके यहाँ रिश्ता तय होने के बाद भी लड़के और लड़की का फ़ोन पर बात करना गलत समझा जाता था। इसलिए आसिफ का रवैया कैसा है, वो किस तरह का मिजाज रखता है, इस बारे में शिफा कुछ नहीं जानती थी। हालांकि उसके पास आसिफ की तस्वीर ज़रूर मौजूद मौजूद थी। वो हैंडसम और अच्छी शक्ल सूरत का था। तस्वीर में उसने जिस जीन्स शर्ट पहनी थी और चेहरे पर हल्की सी गंभीरता थी। बालों को हेयर जेल से सेट किया हुआ था। देखने में वो तो काफ़ी गंभीर और सादा मिजाज लग रहा था। मगर ये तो अब आसिफ से मिलकर ही पता चलना था कि वो आखिर हकीकत में किस मिजाज का इंसान है। वो तो जब से ये जान चुकी थी कि आसिफ से उसका रिश्ता तय होने वाला है, तभी से आसिफ पर दिल हार बैठी थी। वो बैठी आसिफ के आने का इंतजार कर रही थी। ससुराल में सिर्फ आसिफ और उसकी एक बहन अरीशा ही थी। सास का इंतकाल पहले ही हो चुका था, ससुर भी नहीं थे, इसलिए उसने सोच रखा था कि नंद के साथ खूब बनाकर रखेगी। कुछ देर बाद आसिफ कमरे में दाखिल हुआ तो शिफा की दिल की धड़कनें भी जैसे बढ़ने लगी। आसिफ उसके पास आकर बैठा और फिर उसने सलाम दुआ के बाद शिफा का हाथ थाम लिया। अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और एक सोने की अंगूठी निकालकर शिफा की उंगली में पहना दी। वह अंगूठी शिफा के हाथ में जाकर चमक उठी थी। आसिफ शिफा से कहने लगा कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतरीन तोहफा लेकर आता, मगर अब मेरी जितनी गुंजाइश थी मैं उसके मुताबिक ही तुम्हारे लिए तोहफा ले आया हूँ। बेशक ये तुम्हारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता। शिफा अपने शोहर की ये बातें सुनकर उस पर दीवानी सी हुई जा रही थी। वो कहने लगी कि मेरे लिए तोहफा भी मेरी जान से भी बढ़कर है। आखिर ये मेरे शोहर ने मुझे दिया है, मैं इसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी। वो अपने शोहर से अपने हुस्न की तारीफें सुनना चाहती थी, उससे अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में बातें करना चाहती थी। मगर आसिफ कहने लगा कि देखो शिफा, इस घर में सिर्फ हम तीन लोग हैं, मैं, तुम और मेरी बहन अरीशा। माँ बाप के नज़दीक जिस तरह मैं उनका इकलौता बेटा था, उन्हें जान से प्यारा था, और मेरी इकलौती बहन मेरे लिए ख़ास अहमियत रखती है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना, उसे बिल्कुल बहन जैसा समझना। मैं तो उसे अपनी औलाद जैसा समझता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, उसे हाथ का छाला बनाकर रखता हूँ। तुम भी उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही रवैया रखना। मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारी वजह से कोई शिकायत का मौका मिले या तुम्हारी वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए। शिफा आसिफ की हर बात पर सर हिला रही थी। उसने आसिफ का हाथ पकड़ रखा था और हाथ पकड़कर वो हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी, और वो कह रही थी कि मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करूंगी। आसिफ के पास तो शायद कोई और बात ही नहीं रही थी। इतना वक्त गुजर चुका था और वो अभी तक अपनी बहन के बारे में ही बातें किए जा रहा था। साथ ही वो इतना तो समझ चुकी थी कि आसिफ अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर वो आसिफ के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती है तो उसे उसकी बहन के साथ रवैया अच्छा रखना होगा और उसका बहुत ख्याल रखना होगा, तभी आसिफ उसके साथ खुश रह सकता है। अगले दिन अभी वो सोई हुई थी कि उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। या ये आवाज़ अरीशा की थी जो चिल्ला रही थी। आसिफ और शिफा दोनों ही हड़बड़ा कर उठे थे। जब तक शिफा उठी, आसिफ कमरे से बाहर जा चुका था। वो भी फटाफट पीछे ही गई थी। आगे जाकर देखा तो उसकी बहन किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी, मगर तेल की छींटें उड़ने की वजह से उसके हाथ जल चुके थे। वो रोने लगी थी, अपने भाई के सीने से लगी और कहने लगी कि देखो भाई, मेरा हाथ जल गया। आसिफ परेशान हो गया था। फौरन अपनी बहन के हाथ को पकड़कर उसे फूंक मारते हुए कहने लगा कि गुड़िया, ये तुम क्या कर रही थी? तुम्हें किसने कहा कि नाश्ता बनाओ? मैं बाहर से ले आता, रोज बाहर से ही तो आता है। मगर वो रोते हुए कहने लगी कि नहीं भाई, मैं चाहती थी कि आपके और भाभी के लिए मैं खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाऊं। आखिर भाभी का पहला दिन है, भला आज भी आप बाहर से नाश्ता लाते। मैंने सोचा कि मैं खुद बनाऊं, मगर ये सब कुछ हो गया। अब ये नाश्ता कैसे बनेगा? आसिफ तो अपनी बहन का हाथ देकर परेशान हो रहा था। कहने लगा कि शिफा, तुम्हें नाश्ता बना दो, अब तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। देख नहीं रही अरीशा का हाथ कितना जल गया?
वो तो अपनी बहन को अपने साथ लगाए बाहर लेकर गए और उसके छालों पर क्रीम लगाने लगे, जबकि शिफा तो हैरान सी खड़ी थी। लो भला, ये भी कोई बात थी? रोज नाश्ता बाहर से आ जाया करता था और आज जब उसका इस घर में पहला दिन था तो वो खुद ही अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मगर उसने इसमें भी एक मजबूत पहलू ही ढूंढा और खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। उसने नाश्ता लाकर अपने शौहर और नंद के सामने रखा और खुद भी नाश्ता करने के लिए बैठ गई। अरीशा का हाथ इतना भी नहीं जला था कि जितना आसिफ ने उसे सर पर सवार कर लिया था। बच्चों की तरह रोए जा रही थी, हालांकि उसकी उम्र 18-19 साल की थी। वो छोटी तो ना थी, कॉलेज में पढ़ती थी, घर में तो शुरू से ही काम वाली न रखी गई थी। अरीशा ने कहा भी कि भाभी अभी नई नहीं है, अभी से इन पर घर की जिम्मेदारी डाल देंगे, हमें काम वाली रख लेनी चाहिए। मगर आसिफ कहने लगा कि नहीं, घर में लोग ही कितने हैं, शादी तो हो ही चुकी है, अपने घर में भी तो शिफा काम करती थी ना, इसलिए इस घर को भी इसे अपना घर समझना चाहिए और आज से ही अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए। घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, घर भी कोई इतना बड़ा नहीं है जो यहाँ नौकरानी रखी जाए। शिफा भी अपने शौहर की बात पर हाँ कहने लगी। उसने कहा कि मैं सारे घर की जिम्मेदारी संभाल लूंगी। शादी को दूसरा दिन था और वो दुपट्टा अपने कमर पर बांधे बालों का जूड़ा बनाए आंगन का फर्श धोने में लगी थी कि जब दरवाजा खुला और उसके भाई बहनें और माँ घर में दाखिल हुई। वो तो शगुन लेकर यहाँ आए थे और फिर रस्म के मुताबिक अपनी बेटी को अपने साथ एक रात रहने के लिए ले जाने वाले थे। जब उन्होंने सामने शिफा को इस हालत में देखा तो वहीं पर ठिठक कर रुके थे। अरीशा और आसिफ भी घर में थे। शिफा के मायके वाले घर में दाखिल हुए और अगले पल शिफा को थाम लिया। कहने लगे कि ये सब कुछ क्या है? अरे तुम्हारी शादी को तो 1 दिन हुआ है, अभी तो तुम्हारे हाथों पर लगी मेहंदी की खुशबू फीकी नहीं पड़ी और तुम ये सब कुछ कर रही हो। अरे ये क्या तरीका है? क्या इतना काल पड़ चुका था जो नई नवेली दुल्हन से ही काम करवाना शुरू कर दिया है? शिफा ने अपनी माँ को चुप करवाना चाहा कि अम्मी क्या हो गया है, ये भी अब मेरा ही घर है। दरअसल अरीशा के हाथ पर जख्म हो गया था, इसलिए मैंने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वो अपनी माँ को इशारा कर रही थी कि वो ज्यादा ना बोलें। आवाज सुनकर वहां पर आसिफ और ईशा भी आ चुके थे। अपनी सास और साली का खराब मूड देखकर आसिफ भी थोड़ा परेशान सा हुआ था। आसिफ उनको समझाने लगा कि हमने तो शिफा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, अगर ये काम नहीं करना चाहती तो बता देती, मैं काम के लिए किसी को रख लेता, मगर इसने खुद ही अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। अरीशा तो रोने लगी थी, कहने लगी कि भाई मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपके और भाभी के घर वाले के बीच इस तरह की बातें हो रही हैं। मैं आइंदा सारे काम खुद कर लिया करूंगी। अजीब सा माहौल हो चुका था, मगर शिफा ने अपने माँ बाप को मना कर दिया कि मैं यहाँ पर खुश हूँ, ये मेरा घर है और मैंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ना ही मेरे साथ यहाँ कोई जोर दबस्ती करता है। आसिफ मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, अरीशा तो बिल्कुल मेरी छोटी बहनों जैसी है। उसके माँ बाप मुतमईन तो ना हुए थे, मगर बहरहाल शिफा को खुश देखकर उनसे कहने लगे कि चलो 2 दिन अब तुम दोनों हमको हमारे साथ रहना है। आसिफ के माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगा कि यह कौन सी रस्म है, मैं तो जॉब करता हूँ, काम पर जाना होता है, मैं तो आपके यहाँ 2 दिन रह ही नहीं सकता, और अगर मैं और शिफा वहाँ चले गए तो अरीशा का क्या होगा? वो घर में अकेली रह जाएगी, मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं आने वाला। ये सुनकर शिफा की माँ कहने लगी, अरे बेटा तुम तीनों ही हमारे घर आ जाओ, रह जाओ, अब ये तो रस्म निभानी होती है। मगर आसिफ कहने लगा, आजकल के हालात तो देखे कैसे हैं, रोज चोरी चकारी डकैतियां हो रही हैं, मैं तो अपने घर को बंद करके नहीं जा सकता। मजबूरन इस बार भी शिफा ने बोलकर अपने घर वालों को कहा था कि वो फिर कभी आ जाएगी, अभी वो नहीं आ सकती। उसके माँ बाप इस घर से जा चुके थे। इन सब हालात से शिफा ये तो अंदाजा लगा ही चुकी थी, उसका शौहर अपनी बहन पर अंधा भरोसा करता है और उससे बेतहाशा मोहब्बत करता है। वो भी अरीशा के साथ अपना रवैया ऐसे ही रखना चाहती थी, मगर अरीशा तो उसकी सोच के बिल्कुल उलट थी। सारे घर का काम वो अकेले ही किया करती थी। अरीशा का हाथ ठीक हो चुका था, मगर इसके बावजूद वो कभी पढ़ाई का बहाना बना लेती तो कभी कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में घुसी ही रहती। एक दिन शिफा की तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी, तो उसने अरीशा से कहा कि खाना बनाने में मेरी मदद कर दो, आज तुम्हारे भाई के कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं, मैं अकेली सारा इंतजाम नहीं कर सकती, मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं लग रही। मगर अरीशा तो फौरन ही मुंह पर ही जवाब देकर कह चुकी थी, आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं पढ़ रही हूँ? क्या आपके माँ बाप ने आपको ये सारे काम सिखाकर नहीं भेजा? 2 लोगों का खाना बनाना है, वो भी आपसे नहीं बन रहा। उसे तो ना ही रिश्ते का लिहाज था और ना ही उम्र का। शिफा तो गुस्से से भी भर चुकी थी। कहने लगी, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मेरी मदद करवा दो, अगर नहीं करवाना चाहती तो आराम से कह दो। तुम तो मोबाइल उठाकर बैठी थी, तभी तुम्हें काम के लिए कहा था। शिफा इतना कहकर कमरे से जा चुकी थी, मगर जैसे ही कुछ देर बाद आसिफ
अपने दोस्तों के साथ घर आया और गेस्ट रूम में दोस्तों को बिठाकर खाना वगैरह का पूछने आया तो अरीशा तो दाड़े मार मार कर रोने लगी थी। जैसे ही भाई को देखा तो फौरन अपने चेहरे पर आए आंसू साफ करने लगी। आसिफ सीधा अपनी बहन के पास गया था और जाकर कहने लगा कि क्या हुआ गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? तुम जानती तो हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो कहने लगी कि कुछ नहीं भाई, अब तो बस मुझे ही सब कुछ सहना है। आप ऐसा करें, मेरी पढ़ाई छुड़वा दें और मेरी शादी कर दें। मैं अपने घर में रहूंगी ना तो आप और भाभी भी खुश रहेंगे। आसिफ तो हैरत से अरीशा को देख रहा था। वो कहने लगा क्या हो गया, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? अरीशा रोते हुए कहने लगी कि भाई मेरे पेपर्स हो रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रही थी और भाभी आकर कहने लगी कि आकर खाना बनाने में मेरी मदद करो। मैंने मना किया तो मुझे 100 तरह की बातें सुना दी कि मैं तुम लोगों की नौकर नहीं हूँ, खुद भी अपने हाथ पैर चला लिया करो। जब से आई हूँ मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। खुद से ही बातें बनाकर वो अपने भाई को बताने लगी, जिसे सुनने के बाद आसिफ तो गुस्से से बिफर चुका था। उसका रुख किचन में मौजूद शिफा की तरफ था। वो शिफा के पास आया। इससे पहले कि शिफा कुछ बोलती वो झनाटेदार थप्पड़ शिफा के मुंह पर मार चुका था। फिर कहने लगा कि तेरी हिम्मत जो तू मेरी बहन के साथ इस तरह से बात करे। अरे वो कोई काम करे या ना करे, तुझे किस लिए मैं इस घर में लाया हूँ? इसीलिए ना कि मेरी बहन सुकून से रह सके, इसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, मगर तू मेरी बहन पर ही रौब जमाएगी। शिवा तो समझ रही थी कि जितनी मोहब्बत वो अपनी बहन से करता है उतनी ही उससे भी करेगा, मगर पहली बार अपने शौहर से थप्पड़ का खाकर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। शादी को अभी दिन ही कितने हुए थे। घर में आए आसिफ के दोस्त भी दरअसल उसकी शादी की मुबारकबाद देने ही आए थे और वो यहाँ पर थप्पड़ खाकर रो रही थी। रोते रोते ही उसने सारी दावत का इंतजाम किया था और फिर अपने कमरे में चली गई। अरीशा कुछ देर के बाद उसके कमरे में आई और कहने लगी कि देखो भाभी, अगर इस घर में रहना है तो कभी भी मेरे मामलात में दखल मत देना। इतना तुम जान ही चुकी होगी कि जो मेरे भाई के दिल में मेरे लिए प्यार है वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें सदियां लग जाएंगी। तुम कुछ भी कर लो मगर मेरे भाई का दिल कभी नहीं जीत सकती। शिफा सिर्फ घूर कर अरीशा को देखती रह गई। इसके बाद तो जैसे मामूल ही बन चुका था। पहला कि शिफा अरीशा से कुछ कहती ना थी, फिर भी अगर उसे अरीशा से कुछ कहना पड़ता तो वो 2 की 4 लगाकर रो पीट कर अपने भाई को बताया करती। और फिर आसिफ शिफा पर हाथ पर उठाने से परहेज नहीं करता था। एक बार तो उसने शिफा को इतना मारा कि उसके चेहरे पर जख्म हो चुके थे, नीले निशान पड़ चुके थे। इसी बीच उसके माँ बाप उससे मिलने भी आ गए। फिर वो अपना मुंह छुपाती रही कि अगर उसके माँ बाप को पता चल गया तो उसका घर ही न खराब हो जाए। ना जाने आखिर अरीशा क्या चाहती थी। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि सबके साथ रवैया ठीक रखे, मगर फिर भी अरीशा के दिमाग में न जाने क्या खिचड़ी पक रही थी। एक दिन जब शिफा काम खत्म करके अपने कमरे में जाने लगी तो अरीशा के कमरे से हंस हंस कर बातें करने की आवाज आई। तो वो ठिठक कर रुकी थी कि आखिर अरीशा किससे इतना बातों में बिजी थी। भाभी के लिए तो मुंह से सिर्फ जहर ही निकला करता था। शिफा धीरे धीरे कदम उठाती उसके कमरे तक गई। किसी के कमरे से कान लगाकर सुनना गलत बात है, मगर फिर भी उसे अरीशा पर शक सा होने लगा था। जब उसने अरीशा के अल्फाज पर गौर किया तो ये साफ जाहिर था कि वो किसी लड़के से ही बात कर रही थी, क्योंकि उसके अल्फाज ही ऐसे थे जो लड़कियों या सहेलियों के साथ करते हुए इस्तेमाल नहीं किए जाते। शिफा का पारा हाई हो चुका था। उसने दरवाजा धड़ल्ले से खोला। शिफा को तो लगा था कि वो अरीशा की चोरी पकड़ लेगी और अरीशा घबरा जाएगी तो उसके आगे दबकर रहने लगेगी और अपना बर्ताव से ठीक कर लेगी, मगर उल्टा दरवाजा खुलते ही जब शिफा की नजर अरीशा पर गई तो वो कानों में हैंड फ्री लगाए वीडियो कॉल पर लड़के से वैसे ही बेशर्मों की तरह बातें करती रही। उसके लिए तो जैसे शिफा की मौजूदगी का होना न होना एक बराबर था। वो उस लड़के से बात करते हुए शिफा से मुखातिब हुई और कहने लगी, क्या बात है भाभी, क्या आपको किसी ने कोई तमीज नहीं सिखाई कि जब किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हैं, किस लिए आई हैं? शिफा गुस्से से आगे बढ़ी और ईशा से मोबाइल झपटा। मोबाइल खींचातानी में शिफा के हाथ से टूटकर गिर चुका था। अगले ही पल शिफा ने एक थप्पड़ अरीशा को मार दिया कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? तुम्हारा भाई तुम पर अंधर भरोसा करता है और तुम ये सब कुछ करती फिर रही हो। उसी वक्त आसिफ भी घर में दाखिल हुआ था। उसने और कुछ तो नहीं सुना, मगर अपनी बीवी को बहन को मारते हुए जरूर देख लिया था। वो गुस्से से दहाड़ा था, शिफा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होती कौन हो मेरी बहन को हाथ लगाने वाली? उसने शिफा को बालों से दबोच लिया और उसे मारने लगा। शिफा कुछ मुंह से बोलती इससे पहले ही वो कहने लगा कि आज तक मैंने कभी अपनी बहन के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहन पर हाथ उठा रही हो। शिफा रोने लगी। वो हकीकत बताना चाहती थी मगर उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। आसिफ ने बालों से जकड़कर शिफा को अरीशा के कदमों में गिरा दिया और कहने लगा कि कदमों में गिरकर माफी मांगो मेरी बहन से। जब तक मेरी बहन तुम्हें माफ नहीं करेगी
मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा, अभी के अभी तलाक दे के 3 बोल कर इस घर से दफा कर दूंगा। वो उसे कदमों में गिरा चुका था, मगर अरीशा अगले ही पल अपना ड्रामा करती हुई भाभी को कंधों से थाम कर उठा चुकी थी। फिर कहने लगी कि नहीं भाई, भाभी को माफ कर दे, मैं अपने दिल में इनके लिए कोई बात नहीं रखती। मैंने भाभी को माफ किया, आप प्लीज मेरी वजह से इनके साथ अपना ताल्लुक मत खराब करें। आसिफ कहने लगा कि देखो तुम इस पर कितना जुल्म करती हो, और ये फिर भी तुम्हारे लिए कैसे अपना दिल साफ रखे हुए है। वो सारी रात शिफा घर के कोने में बैठकर सिसक सिसक कर रोती रही और यही तय किया कि अब कुछ भी हो जाए वो आसिफ से कोई शिकायत नहीं करेगी, ना ही कोई बात करेगी। कुछ दिन गुजरे तो रात के किसी पहर अरीशा के हंसने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें काफी ऊंची थीं, कभी ऊंची हो जाती तो कभी बिल्कुल धीमी। वो उठी और इन आवाजों का पता करने लगी। उसने जब अरीशा के कमरे से कान लगाया तो उसे समझ आ चुका था कि उसके कमरे में कोई लड़का मौजूद है जिसके साथ वो बातों में लगी है। अब तो रंगे हाथों अरीशा पकड़ी जा सकती थी। इसीलिए उसने जल्दी से आसिफ को उठाया और कहने लगी कि देखो अपनी बहन की करतूत क्या कुछ करती फिर रही है। आसिफ भी हड़बड़ाकर उठ चुका था। शिफा कहने लगी कि देखो तुम्हारी बहन के कमरे से लड़के की आवाज आ रही है। आसिफ को गुस्सा आ चुका था। उसने जैसे ही बहन के कमरे का दरवाजा खोला तो वह तहज्जुद पढ़ रही थी, दुआ के लिए हाथ उठाए थी। ये मंजर देखना था कि आसिफ ने पलटकर उसे देखा। शिफा के तो हाथ पैर फूलने लगे। एक बार फिर अरीशा एक चाल चल चुकी थी। इस बार तो इल्जाम भी बहुत बड़ा था। उसके कैरेक्टर की बात थी। आसिफ ने उस रात शिफा को इतना मारा कि वो सोच भी नहीं सकती थी। वो मजबूरन हाथ जोड़कर आसिफ के कदमों में गिर गई और उससे कहने लगी कि मुझे माफ कर दो। मगर आसिफ कहने लगा कि सुबह होते ही मैं तुम्हें इस घर में ना देखूं। अगर तुम मुझे इस घर में नजर आई तो मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारी माँ के घर भेज दूंगा। मजबूरन शिफा रोती हुई सुबह होते ही इस घर से जा चुकी थी। मायके में जाकर यही बताया कि वो कुछ दिन यहाँ पर रहने के लिए आई है। वो लोग भी परेशान थे कि इतनी सुबह भला वो कैसे आ सकती है। एक बार फिर घर की हुक्मरानी आयशा के पास आ चुकी थी। आसिफ भी यही तय कर चुका था कि मैं शिफा को तलाक दे दूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उससे शादी करके। मगर उस दिन जब वो रात को सोया तो प्यास की वजह से उसकी रात को आंख खुल गई। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था कि जैसे अरीशा किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है। वो कमरे से उठकर जब अरीशा के कमरे में के बाहर आया तो अंदर से अरीशा की सरगोशियां और गैर मर्द की आवाज आई। ये सुनकर तो जैसे उसके हवास गुम हो चुके थे। उसे शिफा की सारी बातें सच लगने लगी थीं। उसकी बहन ऐसा भी कर सकती थी, उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसका दिल टूट चुका था और वो गुस्से में आ चुका था। अगले ही पल उसने धड़ल्ले से दरवाजा खोला तो सामने उसकी बहन बुरी हालत में लड़के के साथ मौजूद थी। उसने पहले तो उस लड़के को पकड़ कर खूब मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। जब वो बेहोश हो गया तो उसका रुख अपनी बहन की तरफ था। आसिफ की आंखों में आंसू आ चुके थे। इस बहन की खातिर उसने क्या कुछ नहीं किया था। अपनी बीवी को कितना मारा, कितना जलील किया, यहाँ तक कि वो तो उस बेकसूर को तलाक तक देने वाला था। मगर असल मुजरिम तो उसकी बहन थी। उसने अरीशा को झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और उस लड़के को चोरी के केस में अंदर करवा दिया। अरीशा रोती रही, भाई के आगे हाथ जोड़कर माफिया मांगती रही, मगर आसिफ ने उसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अगले ही दिन रिश्ते वाली से बात करके उसने दूर दराज इलाके में एक रिश्ता पसंद किया और अपनी बहन की शादी करवाकर उसे रुखसत कर दिया और साफ अल्फाज में कह दिया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मर चुका है। कभी अपने भाई की याद आए तो फातिहा पढ़ लेना। जितना उसे अपनी बहन पर गुस्सा था उतना वो अपनी बीवी से शर्मिंदा था। वो शिफा से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, मगर शिफा उसे माफ कर चुकी थी। 4 साल गुजर गए, यहाँ तक कि उनकी यहाँ औलाद भी हो गई, मगर आसिफ अरीशा से मिलने नहीं गया था। ये बात शिफा भी नोट कर चुकी थी कि अक्सर रात को आसिफ अरीशा को याद करके परेशान रहता है। वक्त ने माजी पर पर्दा डाल दिया था, इसलिए उसने एक दिन खुद ही कहा कि हमें अरीशा से जाकर मिलना चाहिए। अब तक उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होगा, अरीशा भी सुधर चुकी होगी। इतना सालों बाद भाई को सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगी। एक बार फिर माफी मांगने लगी तो शिफा ने भी उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।